लेकर नई प्लानिंग हो रही है। बद्री केदार मंदिर समिति मंदिरों में ड्रेस, दक्षिणा, दान की रकम की गिनती को लेकर नई व्यवस्था लागू करना चाहती है और इसके लिए देश के 4 बड़े मंदिरों की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड की तैयारी की गई है। तो वहीं पुजारी दक्षिणा नहीं ले पाएंगे। इस तरह के नियम बनाने की बात हो रही है। अब इसी बात का पुरोहितों ने विरोध शुरू कर दिया है और बड़े विरोध की चेतावनी दी है। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष मंदिरों में ड्रेस, दान, दक्षिणा का सिस्टम सुधारना चाहते हैं। सिस्टम कैसा होगा, इस पर चर्चा हो रही है। बकायदा इस काम के लिए देश के 4 बड़े मंदिरों का दौरा भी किया गया, जिसमें सोमनाथ, वैष्णो देवी, उज्जैन महाकाल और तिरुपति बालाजी मंदिर शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि मंदिरों में व्यवस्था सही करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। मंदिरों में हमने दल भेजे थे, वहां पर एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार से वो जो मंदिर समिति के उनके कर्मचारी होते हैं वो किसी प्रकार से भी किसी भी श्रद्धालु तीर्थयात्री से दक्षिणा नहीं लेते। दूसरा जो ड्रेस कोड का है मामला, ड्रेस कोड के लिए जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी है, उनके लिए हमने एक परिधान तय करने का उस पर हम विचार कर रहे हैं। मंदिर समिति अब देश के 4 प्रमुख मंदिरों के मुताबिक सिस्टम तैयार कर रहा है, पर नए सिस्टम की बात का विरोध शुरू हो गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के पुजारी पुरोहितों का कहना है कि दक्षिणा उनका अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता और जो भी ऐसी कोशिश करेगा उसका विरोध होगा। पुजारियों का कहना है कि दक्षिणा लेने का अधिकार बद्री केदार मंदिर समिति का एक्ट देता है। तो हमें दक्षिणा लेने का ब्राह्मणों को अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी ने इन चीजों का होमवर्क नहीं किया, मुझे जहां तक लग रहा है। जितना बढ़िया एक्ट 1939 का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उससे अच्छा एक्ट पूजा व्यवस्था के लिए नहीं हो सकता। सरकार की मंदिर समिति की नीतियां हैं और आज से ही आपका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आप इस बयान को तुरंत वापस ले। आपका कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी करने का। 2 साल पहले इसी तरह के विरोध के बाद त्रिवेंद्र रावत सरकार में बने देवस्थानम बोर्ड को भंग करना पड़ा। ऐसे में 2 साल बाद फिर देश के 4 बड़े मंदिरों जैसी व्यवस्था लागू करने की बात यात्रा से पहले बवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस पर कहना है कि दक्षिणा लेना पुजारियों का हक है, ये दस्तूर है जो उन्हें मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि इस तरह के फैसले पुरोहितों के लिए सही नहीं है। यानी कि ये वो मसला है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक सुर में बोलते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों का अधिकार बनता है दक्षिणा का, और वो दक्षिणा का जो अधिकार है वो उनका आपसी मसला है। उसमें सरकार कोई नियम बनाए, ये मुझे थोड़ा सा परंपरा से हटकर लगता है। और क्यों पंडा पुरोहित समाज के पेट में बार बार लात मारने के लिए ये कार्य योजना तैयार कर रहे हैं? इससे अच्छा तो फिर देवस्थानम बोर्ड था। फिर त्रिवेंद्र जी के देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपको इसी तरह से तानाशाही फैसले लेने थे। चारधाम यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इस बीच केदारनाथ विधायक का बड़ा बयान सामने आया। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि यात्रियों के लिए सभी जगहों पर व्यवस्था होनी चाहिए और सिर्फ केदारनाथ में ही भीड़ नहीं होनी चाहिए। रावत ने कहा कि श्रीनगर में भी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था हो, रुद्रप्रयाग में भी व्यवस्था हो, गुप्तकाशी में भी व्यवस्था हो, ताकि एक जगह पर यात्रियों की भीड़ ज्यादा ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी बेहतर करना होगा। और मुख्य बिंदु पहले रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जगह श्रीनगर भी भरा रहे, रुद्रप्रयाग में भी रहे यात्री, गुप्तकाशी भी रहे। ऐसा ना हो कि सारा केंद्र बिंदु एक तरफ हो, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और सबको रोजगार भी नहीं मिलता है, यात्रियों को भी अव्यवस्थित होना पड़ता है और वापस जाना पड़ता है।